नमस्कार। प्रतिभा व प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है भारत में, बस ज़रूरत है उन जौहरियों की जो इन कोहिनूरों को ढूंढ कर निकाले और जो जिस के हकदार है उस सम्मान से उसे सुशोभित किया जाए। हम बात कर रहे हैं हल्धर नाग की। जब इनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया और इनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि साहब दिल्ली आने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया डाक से भिजवा दे पुरस्कार को। बताइए कितनी सादगी है इस व्यक्तित्व में और आर्थिक स्थिति इनकी क्या रही होगी कि चुनाव तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए हुआ है लेकिन दिल्ली जाने तक के पैसे नहीं है। वर्तमान सरकार में भले ही लाख कमियां हो लेकिन इस मामले में यह बहुत ही बेहतर है कि किसी भी पुरस्कार के लिए, किसी भी सम्मान के लिए वैसे लोगों का चयन करती है जो बिल्कुल उसके लायक होते हैं और उन धरातल पर उनका काम होता है और वो करते हैं। बेशक उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ये अलग बात है, लेकिन उस लायक होते हैं जिनका चुनाव यह सरकार करती है। खैर, यह धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बता दें कि हल्धर नाग, जिसके नाम के आगे कभी श्री नहीं लगाया गया होगा, 3 जोड़ी कपड़े, एक टूटी रबर की चप्पल, एक बिन कमानी का चश्मा और जमा पूंजी मात्र 732 रुपये का मालिक पद्मश्री से उद्घोषित होता है। ये ओडिशा शहर के हैं हल्धर नाग। उन्होंने वो एक कोयली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने अब तक बहुत सारी कविताएं और 20 महाकाव्य की रचना की है और सबसे ताजुब की बात यह है कि ये इनको सभी जुबानी याद है, इनको देखना नहीं पड़ेगा बताने के लिए। आपको बता दें कि यह बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। इनका जीवन जो है बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा है। मात्र 10 साल की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया और तीसरी कक्षा तक ही इनकी पढ़ाई हो पाई। बाकी का समय जो था उनका वो ढाबे में जूठे बर्तनों को साफ करके बीता। कुछ समय व्यतीत करने के बाद एक स्कूल में इन्हें रसोई का काम देखने के लिए काम मिला और ये जो हैं वहीं इस काम को देखने लगे। कुछ समय बाद बैंक से 1000 रुपये कर्ज लेकर एक किताब की दुकान खोली और बाकी का जो समय था इनका लेखनी का उस दुकान पर ही व्यतीत होता था। अब तक तो ये हम आर्थिक स्थिति की विवेचना कर रहे थे। आपको बता दें कि साल 1995 में के आसपास उड़िया भाषा में उन्होंने राम सबरी जैसी कुछ धार्मिक प्रसंगों को लिखकर लोगों को सुनाना शुरू किया। जबकि भाव से परिपूर्ण यह जो कविताएं थी लोगों को अच्छे लगे और इतने लोकप्रिय हो गए कि इस साल राष्ट्रपति ने उन्हें साहित्य के लिए पद्मश्री प्रदान किया। आपको बता दें कि शोधार्थी अब इनके साहित्य पर PhD कर रहे हैं, जबकि स्वयं हल्धर तीसरी कक्षा तक ही पढ़े हैं। नमन है ऐसी विभूतियों को जिनका लक्ष्य धन अर्जन नहीं ज्ञान अर्जन है। देश को साहित्य से समृद्ध बनाना है। धन्यवाद।